पाकिस्तान बड़े इवेंट की मेज़बानी के लिए तैयार। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में रूस समेत 8 ममालिक के वज़राए आज़म शरीक होंगे। ईरान के नायब सदर, भारत और तुर्कमानिस्तान के वज़राए ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, मईशत, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तंजीम के बजट की मंजूरी के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर इस्लामाबाद की खूबसूरत सजावट, सड़कों शाहराहों को सजा दिया गया। रंगारंग रोशनियों ने इस्लामाबाद का हुस्न दुबाला कर दिया। अंडर पासेस, फ्लाई ओवर्स की भी खुसूसी सजावट, पार्लियामेंट हाउस समेत अहम इमारतों पर खुसूसी चिरागां। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम इजलास के इंतज़ामात का जायज़ा, जीना कन्वेंशन सेंटर का दौरा, वज़ारत ख़ारजा और CDA हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का सरबराहान हुकूमत के इजलास के इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि बानी PTI और इसराइल गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने के लिए सरगर्म है। PTI को तल अबीब से पॉलिसियाँ, हिदायत और हिमायत मिल रही है। PTI और इसराइल का गठजोड़ पाकिस्तान के कौमी मफादात पर समझौता है। बैरूनी कुव्वतों की जानिब से PTI की इमदाद का मकसद मुल्क को नुकसान पहुँचाना है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। तकर्रुरी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत का फैसला कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए हुकूमती मुसव्वदे के निकात सामने आ गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद भी की जा सकती हैं। 2 माह भी लग सकते हैं, 4 दिनों में भी हो सकता है। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा शेयर कर दिया। वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ शामिल। अदालत में तमाम सूबों की मसावी नुमाइंदगी होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, जजिस के ज़रिए जजेस की तकर्रुरी का अमल तब्दील करने की भी तजवीज़ दी। जजिस तकर्रुरी के लिए पार्लियामेंट, अदलिया और कानूनी बिरादरी को मसावी किरदार दिया जाए। मुत्तफ़िक़ा मुसव्वदे के लिए अपोजिशन के साथ बामायनी मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। उम्मीद है आईनी तरमीम पर सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़ राय होगा। वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायद आज़म का भी ख्वाब था। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ अवाम से भी राय मांग ली। JUI ने आईनी अदालत के क़याम पर हुकूमत का फौरी साथ देने की हामी न भरी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ दे दी। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा ख़त्म। सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़ राय के लिए ज़िली कमेटी बना दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM रहनुमाओं की मुलाकात, हुकूमत की हिमायत बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने से मशरूत कर दी। पीपल्स पार्टी और JUI के जरदारी हाउस में मुज़ाकरात। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम को अदलिया पर हमला करार दे दिया। नून लीग ने 25 अक्टूबर के बाद भी तरमीम होने का कह दिया। वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर का एहतजाज पूरी ताकत से रोकने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में अलगार करने वालों से निपटा जाएगा। PTI दोबारा 9 मई करना चाहती है। रियासत को ब्लैकमेल करके बानी PTI को रिहा करवाना चाहते हैं। उनकी सोच यह है कि बानी PTI नहीं तो कुछ भी नहीं। डी चौक एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मनी का मुँह बोलता सबूत है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें गंदम समेत अजनास की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं कर सकेंगी। 1 जनवरी 2025 से ज़राई आमदन पर टैक्स भी लगेगा। रवा माह के आखिर तक ज़राई इनकम टैक्स कवानीन में तरमीम करना होगी। हुकूमत ने IMF की शर्त मान ली। वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने दस्तखत कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 तक पहली ज़राई टैक्स कलेक्शन होगी। अगले बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाना होगी। गैस की कीमतों में 15 फरवरी 2025 तक रद्दोबदल होगा। एडजस्टमेंट में दरामद शुदा RLNG की लागत भी शामिल होगी। गर्दशी कर्ज कंट्रोल करने के लिए बिजली की कीमत में बर वक्त इजाफे की शर्त भी शामिल। IMF शराइत के मुताबिक खुसूसी इक्तसादी जोन्स को मरह 2035 तक ख़त्म करना होगी।
16 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपए 95 पैसे और डीजल 10 रुपए 26 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा ने कहा 150 केसेस के लिए नई अदालत और 1 अरब रुपए के फंड समझ में नहीं आते। गरीब मुल्क किस तरह इतनी बड़ी अयाशियाँ कर सकता है। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा पीपल्स पार्टी को बेंच पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है PTI भी हमारे मौक़िफ़ के करीब होगी। हुकूमत हमारे बगैर नंबर पूरे कर सकती है तो कर ले, हमें कोई मसला नहीं। रहनुमा PTI सेनेटर अली जफर ने कहा हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं, अभी तक JUI भी उनका साथ देने पर आमादा नहीं। लगता नहीं अगले इजलास में भी कोई फैसला होगा। आईनी तरमीम को नहीं मानते, हुकूमत एक डमी कोर्ट बना रही है। अदालत में 5 जजेस वज़ीर-ए-आज़म के नामज़द करदा होंगे। आईनी अदालत का मकसद इलेक्शन और मखसूस नशिस्तों के केसेस से बचना है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा SCO समिट के मौके पर PTI का डी चौक में एहतजाज का ऐलान मुल्की मफाद में नहीं। हमारी सियासत मुल्क के वक़ार और सालमियत से ऊपर नहीं। एहतजाज और धरने जमहूरियत का हिस्सा हैं मगर रियासत से ऊपर नहीं। PTI मुल्की पॉलिसी के ख़िलाफ़ चल रही है। रियासत पाकिस्तान को खोखला करने के लिए अंदर से साजिशें की जा